श्रीनगर में फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फौज ने पिंगला ऑपरेशन को कामयाब बताया। फौज ने कहा कि 100 घंटे से भी कम वक्त में जैश के आला कमांडर मारे गए। फौज ने दावा किया है कि पुलवामा हमले को पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलवामा हमले के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों को सख्त पैगाम देते हुए कहा गया है कि कश्मीर में जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपने बोला कि हैरेसमेंट एंड ऑल, वो प्रोपेगेंडा है एंड एनीवन कैन से एनीथिंग विदाउट एनी प्रूफ। सो आई वुड लाइक टू अगेन टेल द अवाम ऑफ कश्मीर, इस प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। और दूसरी बात कि जो टेररिस्ट का जो मॉडस ऑपरेंडी का फ्यूचर में आप कैसे टैकल करेंगे, आई थिंक वो क्वेश्चन पहले आंसर हो गया है। जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी हमारे टेररिस्ट की मॉडस ऑपरेंडी या टेक्निक्स हमारे सामने आती हैं, हम लोग उसी तरीके से अपने मॉडस ऑपरेंडी या अपनी तरतीब को बदलते हैं और टेररिस्ट को एलिमिनेशन करने के लिए प्लानिंग करते हैं। जो लोकल रिक्रूटमेंट हो रहा था, खुशी की बात यह है कि अभी पिछले चंद महीनों में वो डाउन हुआ है। तो हमें पॉजिटिव्स देखने हैं, हम लोग यहाँ बैठकर नेगेटिव्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। एज आई सेड अर्लियर, द कंप्लीट अटैक ऑन द कॉन्वॉय वाज masterminded by Pakistan and the ISI and the JEM from across the border. What happened from the local content is a matter of investigation. So we have the leads, we are working on them, and we have a lot of details. So, but I would not like to share those details here because. तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ परवेज भट्ट सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, आप वहां पर मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। क्या कुछ खास बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई? जी आज़म, बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे जो अहम पॉइंट्स है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आए हैं। सबसे पहले जो पुलवामा अटैक है उसके बारे में डिटेल दी गई कि 100 घंटे से पहले ही जो जैश मोहम्मद की जो लीडरशिप है, जो कि उस हमले की जिम्मेदार मानी जा रही थी, उनको मार गिराया गया है। जिसमें जो मेन कल्प्रिट बताया जाता है कि कामरान, जो डायरेक्ट पाकिस्तान से जिसको इंस्ट्रक्शंस में मिल रही थी इस हमले के बारे में, और बताया जाता है कि पाकिस्तान से ही ये कंट्रोल पूरा ये जो अटैक है ये कंट्रोल किया जा रहा था। तो कामरान के बारे में बताया जा रहा है कि कामरान को कल जो पिंगलना में एनकाउंटर हुआ, तकरीबन 17 घंटे ये एनकाउंटर चला, उस एनकाउंटर में उसके 2 साथियों के समेत उसको मार गिराया गया है। तो इसके साथ ही आर्मी का ये कहना था कि जो जैश लीडरशिप है उनको एक बड़ा धचका लगा है यहाँ पे कश्मीर वादी में। जो उनका ऑपरेशनल हेड है कामरान, जब उसके मारे जाने के बाद उनके जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं या हमले करने की जो कैपेसिटी है उनकी, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा, जो लोकल मिलिटेंट्स के लिए जो पैगाम आर्मी का था वो यही था कि वो सरेंडर करें। सरेंडर नहीं करने पे उनको मार दिया जाएगा। इसकी एक कड़ी वार्निंग दी गई है आर्मी की तरफ से। शायद इस बारी कुछ सख्त अल्फाज में, ज़्यादा कुछ सख्त अल्फाज में ये वार्निंग आई है। बिल्कुल परवेज, बिल्कुल सख्त अल्फाज का जिक्र आपने किया। उन्होंने वालिदैन से, माओं से ये अपील की है कि अपने बच्चे को वापस बुलाने के लिए वो लोग अपील करें, कोशिश करें। जी बिल्कुल आज़म, जैसा मैं कह रहा था कि वालिदैन से, खासतौर माओं से अपील की गई है कि वो अपने बच्चों को जो है वो मेन स्ट्रीम में वापस लाएं और उनको सरेंडर कराएं ताकि उनकी जान बच सके। यहाँ पे आईजीपी कश्मीर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि काफ़ी सारे ऐसे यूथ हैं जो कि अपनी माओं या अपने वालिदैन के कहने पे घरों को वापस आए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में फिर दाखिला मिला है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ बसर कर रहे हैं। फ़ौज की तरफ से ये कड़ा इंतबाह आया है कि जो भी हाथ में गन उठाएगा उसको किसी भी सूरत में मार गिराया जाएगा। तो ऐसे में एक कड़ी चुनौती उसको माना जा रहा है। दूसरा, हाईवे के हवाले से बात की गई। जो हमला हुआ था हाईवे पे, पुलवामा अटैक, तो उसके बारे में सीआरपीएफ का कहना था कि कोई उसमें सिक्योरिटी लैप्स नहीं था। जो कॉन्वॉय थी वो सारे एसओपीज जो है वो फॉलो कर रही थी। ताहम गलती सिर्फ इतनी रही कि उन दिनों जो है सिविलियन ट्रैफिक को साथ में अलो किया जाता था गाड़ियों के साथ, जो कि अब बंद कर दिया गया है। तो उनका यही कहना था कि अगर सिविलियन गाड़ियां साथ में नहीं होती तो हो सकता है इस हमले को किसी तरह से रोका जाता। तो कुछ जो लोकल मुकामी जो अखबार नुमाइंदे हैं उन्होंने उनसे ये भी सवाल किया कि कुछ हद तक ज़्यादतियाँ होती हैं हाईवे पे सिक्योरिटी के हवाले से। तो उन्होंने ऐसा ही कहा कि उसने माजरत इस मामले में कही कि थोड़ा बहुत तकलीफ लोगों को होगी, ताहम सिक्योरिटी के हवाले से ये जो इकदाम है ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि जो पुलवामा जैसा एक बड़ा हमला है ऐसा कोई बड़ा हमला ना हो। जी आज़म, बिल्कुल। एक चीज ये भी कहा गया है इसमें कि मिलिटेंटों की ताज़ा भर्ती कुछ दिनों से नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम देखें पुलवामा जैसा हमला हुआ, इसके अलावा रोजाना वहां पर इनकाउंटर लगातार जारी हैं, तो ये बात कहां तक सही है कि नए मिलिटेंटों की भर्ती नहीं हो रही है?
जी आजम, बिल्कुल आर्मी का यही कहना था कि जो रिक्रूटमेंट है फ्रेश मिलिटेंट्स की, उसमें पिछले कुछ 1 या 2 महीने से कमी आई है। ताहम जो ज़राए के हवाले से हमारे पास खबरें हैं, उसके हवाले से 2018 में भी तकरीबन 200 के करीब जो लोकल मुकामी मिलिटेंट्स है उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है मिलिटेंसी में। ताहम आर्मी का ये मानना है कि पिछले 2-3 महीने में जो है वो ग्राफ काफ़ी नीचे आया है रिक्रूटमेंट अगर के हवाले से अगर हम बात करें। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो LC पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसमें काफ़ी कमी वाक़या हो गई है। ताहम अब जो मिलिटेंट्स हैं वो अब ऑल्टरनेट रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर का यूज़ करते हैं यहाँ कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करने का। इन सब मौजूओं पे उनसे जब पूछा गया तो उनका यही कहना था कि फ़ौज तमाम तर इक़दाम उठा रही है, चाहे वो LC पे हो, चाहे बॉर्डर पे हो या वैली के अंदर हो, मिलिटेंसी को पूरी तरह से कर्ब करने में, पूरी तरह से कंट्रोल करने में। जी आजम, बिल्कुल परवेज, ये भी कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बड़े लीडर थे जैश के, जो बड़े कमांडर थे, कल उनको मार गिराया गया। तो क्या और भी कई बड़े लीडर अभी मौजूद है वादी में? इस ताल्लुक से कोई जानकारी दी गई? जी आजम, एग्जैक्ट नंबर्स तो पुलिस या आर्मी ने डिस्क्लोज नहीं किए सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। ताहम उनका ये कहना था कि जो कमांडर्स जो कल एनकाउंटर में मारे गए हैं उससे बड़ा एक धचका लगा है, बड़ा एक सेटबैक लगा है। जैश की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी या बड़े बड़े हमले की जो उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को काफ़ी एक धचका लगा है कल के इस एनकाउंटर से। ताहम साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि जैश आगे ऐसे हमले नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो कमांडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आज जैसे कामरान को मारा गया तो इसकी जगह कोई और नया फॉरेनर जो है वो फॉरेन मिलिटेंट जो है वो इसकी जगह ले लेगा। तो ऑपरेशनल फिलहाल जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है जैश ए मोहम्मद की, उस पर काफ़ी बड़ा धचका लगा है, काफ़ी सारा असर पड़ा है उस ऑपरेशनल कैपेसिटी पे। जी आजम, बिल्कुल परवेज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो हमला हुआ है पुलवामा, उसके बाद से अफवाहों का एक बाजार गर्म है। हालांकि इंटरनेट खिदमत पूरी तरह से मुअत्तल कर दी गई है वहाँ पर, बावजूद उसके अफवाहें जारी हैं। तो इस ताल्लुक से भी कुछ जानकारी दी गई है, कोई पैगाम देने की कोशिश की गई है? जी आजम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खास बात ये भी रही कि CRPF की तरफ से उन्होंने एक हेल्पलाइन का ऐलान किया है। कई सारे नंबरात जो हैं उनका इजरा किया है उन्होंने, जो कि पूरे मुल्क भर में उनकी जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनके रहेंगे। ये नंबर ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए हैं जो रियासत से बाहर जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं या कोई कारोबार करने के लिए गए हैं। तो अगर उनको किसी किस्म की दिक्कत वहाँ पर होती है तो उनकी मदद के लिए CRPF का कहना है कि वो हमेशा वहाँ पर उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये एक पॉइंट इसमें देखा गया है। जहाँ तक रूमर्स की बात है, रूमर्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है, जो कि पिछले 3 दिन से यहाँ पे इंटरनेट पे पाबंदी थी। आज जाके यहाँ पे कल रात को जाके इंटरनेट यहाँ पे फिर से शुरू कर दिया गया है। तो इन रूमर्स को के चलते भी काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को था, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी पिछले कुछ रोज़ से। जी आजम, बिल्कुल, एक चीज़ और परवेज जानना चाहेंगे, जम्मू से ये लगातार खबर आ रही है, वहाँ पे लगातार कर्फ्यू जारी है। इसके अलावा जो जम्मू में कश्मीरी लोग फंसे हुए हैं या वहाँ पर मुकीम है, उन लोगों ने लगातार ये अपील की है कि उनको खतरा है, उनको बाहिफाजत निकाला जाए। क्या इस ताल्लुक से भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी आजम, जैसा कि इस हमले के बाद ही अगले रोज़ ही जम्मू में जो तशद्दुद भड़क उठा था उसमें हमने काफ़ी कमी देखने को मिली है। पिछले 1-2 दिन से हालात काबू में है वहाँ पे। अगर कर्फ्यू के हवाले से बात करें तो आज भी वहाँ कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दी गई है। लोग जो हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था वो खाने पीने की चीज़ें जो ज़रूरी अशात है वो ख़रीदने बाज़ारों में निकले हैं। जहाँ तक आपने कश्मीरियों की बात की, बेशक कश्मीरी वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात में हैं। कल भी हमारे जो वहाँ के मुकामी जो यहाँ के कश्मीरी जो वहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर जो दरबार मुँह के मुलाजमीन हैं जो वहाँ पे गए हुए हैं, तो उनसे हमारी बात हुई तो वो काफ़ी खौफ में है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक उनके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, ताहम एक खौफ का माहौल बना है वहाँ पे जो कश्मीरी इस टाइम हैं उनके अंदर। हुकाम की कोशिश यही रहती है, इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही रहती है कि किस तरह से जो वहाँ पर जो कश्मीरी हैं उनको किस तरह से हिफाजत दी जाए, उनको किस तरह से इत्मीनान दिया जाए कि उनको कोई ख़तरा नहीं है, या अगर किसी जगह पर ख़तरा है उनको कैसे सिफर मुकामात की तरफ पहुँचाया जाए। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश भरपूर जम्मू में यही है इस टाइम। आजम, बिल्कुल परवेज, एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जब भी यहाँ पर इनकाउंटर होता है जो मुकामी लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, पथराव वगैरह शुरू हो जाता है। अब बड़ी कार्रवाई के मूड में फौज नजर आ रही है, बड़ी कार्रवाई करने जा रही है वहाँ पर, तो क्या इन लोगों को भी कोई पैगाम दिया गया है कि वो ऐसे साइड से दूर रहें ताकि जो मुकामी लोग हैं, जो इंसानी ज़ाय उनकी है, वो ज़ाय ना हो सके?
बिल्कुल सही आजम, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, जब हमने आर्मी कमांडर से ये पूछा कि आखिर जो कल का एनकाउंटर है उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जान का ज़ाया ज़्यादा क्यों हुआ है, क्यों कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हाई रही, तो उनका यही कहना था कि कोलेटरल डैमेज यानी कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ को बचाने के लिए जो एनकाउंटर साइट्स पे होती हैं तो फौज को काफ़ी एहतियातन ये ऑपरेशन करना पड़ा ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। हालांकि एक सिविलियन कैजुअलिटी इसमें हुई थी जिसके बारे में फौज का कहना है कि वो पहला जो क्रॉस फायर हुआ था इनिशियली मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच में, उसी में मारा गया था। ताहम हमने देखा कि जो उसके बाद झड़पें हुई उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया, काफ़ी कंट्रोल में उनको रखा गया। उन झड़पों में ज़्यादा कुछ नौजवान जख्मी नहीं हुए, ज़्यादा कुछ कैजुअलिटीज़ उन झड़पों में नहीं हुई है। ताहम फौज का आज ये साफ कहना था कि एनकाउंटर साइट से जो मुकामी बाशिंदे हैं वो दूर रहें, वो अपनी जान को सेफ रखने के लिए ऐसे मुकामात से दूर रहें जहाँ पे गोलियों का तबादला चल रहा हो, जहाँ पे एनकाउंटर चल रहा हो। जी आजम। चलिए परवेज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।